नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आप सभी के एग्रीकल्चर मेंटर एंड कोर्स काउंसलर सितेश सर इस वीडियो में बात करने वाला हूं आईसीएआर एग्जाम 2022 के बारे में कि आपका एलिजिबिलिटी पैटर्न क्या होगी और आपका बेस्ट जो है सब्जेक्ट चॉइस आपका क्या होना चाहिए, किस सब्जेक्ट से जो है आपको तैयारी करना होगा ताकि जो आप श्योर शॉर्ट जो है प्रिपरेशन करके आप अपनी सक्सेस को गारंटी कर सकते हो। और किस तरह से जो हमारे जैसे प्रीवियस ईयर जिन स्टूडेंट्स को मैंने मेंटर किया है, मेंटरशिप प्रोवाइड की है, जो बच्चों को मैंने पढ़ाया है और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े रहे हैं और जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो किस कोर्सेज के और किस सब्जेक्ट चॉइस के साथ जो है मैक्सिमम सिलेक्शन हो पाया है, उस सब्जेक्ट चॉइस के बारे में मैं मुख्य रूप से जो है इस वीडियो में बात करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आईसीएआर में जो है ये 11 कोर्सेज के लिए आईसीएआर की कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कराई जाती है, जिसमें आपका है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स, बीएससी ऑनर्स सेरिकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन इन सभी में जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है, तो इन सब चीजों पे जो है बात हम लोग कर चुके हैं। पीसीबी आपका इंटर में क्या होना चाहिए, पीसीबी, पीसीएमबी, पीसीएम या इंटर एग्रीकल्चर वाले बच्चे जो है इस तरह से कर सकते हैं। और आपका सब्जेक्ट ऑफ चॉइस जो है क्या होना चाहिए, तो ये सारी चीजों पे जो है हम लोग बात ऑलरेडी कर चुके हैं और आईसीएआर के डिटेल वीडियोस भी जो आपको हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है बच्चों, ठीक है। तो इन सारी चीजों को यही आपके सब्जेक्ट ऑफ चॉइस होने चाहिए और ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अलग अलग कोर्सेज को लिए, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की कि किस तरह से जो आईसीएआर की एग्जाम्स होती है, तो आईसीएआर का जो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होती है ऑल आईसीएआर एआईईए, तो वो एग्जाम जो होती है बच्चों वो कंप्यूटर बेस्ड होती है, यानी कि सीबीटी बेस्ड एग्जाम होती है, ठीक है। और इसमें जो आपके क्वेश्चंस होते हैं बच्चा वो एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। और एमसीक्यू जो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज नहीं आते हैं आईसीएआर में, क्योंकि ये एग्जाम जो कंडक्टिंग बॉडी है बच्चों वो एनटीए है। और चूंकि एनटीए की जो एग्जाम पैटर्न होती है, जो क्वेश्चन पैटर्न होता है वो नॉर्मल एमसीक्यू से थोड़ा सा हटके होता है। इसमें आपको असम्पशन रीजनिंग, स्टेटमेंट बेस्ड एंड मैच द फॉलोइंग और जो 4 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस अधिक पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपके उस तरह से जो है आपको तैयारी करनी होगी। उसके बाद बच्चों बात करें अगर टोटल क्वेश्चंस की, तो इसमें 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन के लिए जो है इनटू 4 मार्क्स होता है। तो आपका जो टोटल जो एग्जाम होती है बच्चों वो 600 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स होती है बच्चों इस एग्जाम के लिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर देखा जाए यहाँ पे, तो लैंग्वेज जो है आपको दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चंस आते हैं, आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषा में जो आपके प्रश्न पत्र दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है कि हिंदी माध्यम के छात्र को कैसे तैयारी होनी चाहिए, तो दोनों ही मीडियम में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं। और हमारी प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा में जो है बच्चों सारी चीजें बाइलिंगुअल ही हम लोग प्रोवाइड करते रहे, ठीक है, ताकि बच्चों को कोई भी दिक्कतें ना हो। और इसका जो अवधि होता है परीक्षा अवधि वो हमारा 2 घंटे और 30 मिनट की होती है, ठीक है। 2.5 घंटे का पेपर है, 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने सही क्वेश्चन किया तो आपको 4 नंबर मिलेंगे और गलत क्वेश्चन करने पे आपके 1 नंबर जो है डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इसलिए इस चीज को एकदम जागरूक होकर करना है कि जो क्वेश्चंस आप कॉन्फिडेंस है उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, जहां पे आपको डाउट है वहां पे जो आप लोगों को जो उसको छोड़ देना है, क्योंकि आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस वीडियो में मुख्यतः जिस मैटर पे मैं जोर देने वाला हूं वो है आपका बेस्ट सब्जेक्ट चॉइस आपकी क्या होनी चाहिए आईसीएआर एग्जाम 2022 के लिए, ठीक है। 2022 का जो एग्जाम होगा उसमें आपका मेन सब्जेक्ट ऑफ चॉइस जो है आपका क्या होना चाहिए, बेस्ट। तो आपको मैंने अभी बताया था कि आप जिस भी कोर्स की अगर बात करो, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, तो इन सारे सब्जेक्ट्स में जो है अगर बच्चा देखा जाए कि तो क्या क्या आपके सब्जेक्ट ऑफ चॉइस हो सकते हैं, तो आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट चॉइस जो आपको मैं यहाँ पे 2 सब्जेक्ट के लिए बताऊंगा। एक है आपका पीसीए यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, और दूसरा आपके लिए चॉइस बता रहा हूं मैं एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ठीक है। ये जो एक कॉमन सब्जेक्ट ऑफ चॉइस अगर आपका रहेगा तो आप इन चारों एग्जाम्स को जो है इजीली अपियर कर सकते हो। बीएससी एजी की एग्जाम दो या बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए दीजिए या बीएससी फिशरी साइंस के लिए दीजिए या बीएससी फॉरेस्ट्री के लिए दीजिए, सारे जो चारों सब्जेक्ट्स हैं इन सभी में आपको सब्जेक्ट जो आपको जिससे तैयारी करनी है, जिससे आपको प्रिपरेशंस करने हैं, वो आपका या तो पीसीए करिए या एबीसी करिए, ठीक है। यही 2 सब्जेक्ट्स ऑफ चॉइस आपके, यही जो 2 ग्रुप है, यही 3 सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही 3 सब्जेक्ट आपके चॉइस में होने जरूरी होते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर हम बात करें 2 तरह के स्टूडेंट्स, जैसे एक चीज और काफी बच्चों में एक डाउट रही है कि अगर सर हम मैथ बैकग्राउंड से हैं या बायो बैकग्राउंड से हैं तो कौन सी सब्जेक्ट से हमें तैयारी करनी चाहिए या क्या हम एग्रीकल्चर से कर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हो बच्चों। और प्रीवियस ईयर के जो हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं
उन सारे बच्चों ने जो है जैसे मैथ बैकग्राउंड या बायो बैकग्राउंड के बच्चे ऑलरेडी एग्रीकल्चर से तैयारी करके डिफरेंट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं बच्चों। इसीलिए हम लोग जो है इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं दावा के साथ बोल रहा हूं कि आप भले ही मैथ से हो या बायो से हो, आप एग्रीकल्चर से तैयारी करके एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में गारंटी के साथ आप पहुंच सकते हो। ठीक है, इसमें आप लोगों को कोई भी दुविधा अपने अंदर नहीं रखनी है, अपने मन में कोई भी डाउट्स नहीं रखने हैं। और क्यों एग्रीकल्चर से करना चाहिए, इसका 3 महत्वपूर्ण रीजन है। क्योंकि आप आगे पढ़ोगे भी तो एग्रीकल्चर ही पढ़ोगे, तो उसमें भी आपके आगे जो है आपका जब करियर होगा, 4 साल की जो ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, जो कोर्सेस होंगे, जो सेमेस्टर में आप पढ़ोगे, तो वो सारे सब्जेक्ट्स का एक ब्रीफ आइडिया, ब्रीफ निचोड़ जो है हम लोग यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा देंगे तैयारी के दौरान। और दूसरा चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस और सिलेबस जो होती है वो थोड़ा इजियर होती है rather than अदर सब्जेक्ट्स, मैथ बायो सब के तुलना में जो एग्रीकल्चर की सिलेबस जो है थोड़ा इजी होती है, और आप कम समय में जो है बेहतर तैयारी करके अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, स्कोरिंग भी होता है और लेस टाइम कंज्यूमिंग। अगर आप क्वेश्चंस लगाने बैठोगे तो मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो न्यूमेरिकल्स बनाते बनाते आपके वहां पे मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। और जो हमारे बच्चे बायो बैकग्राउंड से उनका मैथ जो उतनी अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए उनके लिए और भी चीजें जो है ट्रबलसम हो जाती है। इसीलिए आपको करना क्या है बच्चा, आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन 2 तरह के स्टूडेंट्स हमारे बीच हैं। जो जिन्होंने इंटर एग्रीकल्चर किया है उनके लिए तो सबसे अच्छा जो इंटर एजी वाले हैं बच्चों, उनके लिए सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन आपका एबीसी है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री करोगे तो आपके लिए आसान होगी। अगर आप फिजिक्स से अटेम्प्ट करोगे तो फिजिक्स में क्या होता है, मैथमेटिकल पोर्शंस, न्यूमेरिकल्स, इस तरह के क्वेश्चंस में आपका समय लग सकता है। और चूंकि आपको सभी को पता है कि 150 क्वेश्चंस करने हैं और आपके पास कितने समय है, बस 2.5 घंटा, केवल 2.5 घंटे के समय में आपको जो है 150 क्वेश्चंस करने, तो इसलिए आपको टाइम जो है एक बहुत बड़ा बैरियर होता है। इसलिए आपको सबसे पहले स्मार्ट तरीके से, जैसे 2 तरह की स्टडी, हार्ड स्टडी और स्मार्ट स्टडी ना, तो सबसे पहले आपको स्मार्ट तरीके से जो अपने सब्जेक्ट चॉइस करने होंगे, ताकि जब आप स्मार्ट तरीके से सब्जेक्ट चॉइस करोगे तो इजीली, बहुत बेहतर तरीके से जो आप एग्जाम को क्रैक कर पाओगे विद इन द टाइम लिमिट। 2.5 घंटा के अवधि में ही आप 150 क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे। तो आपका सब्जेक्ट चॉइस क्या होना चाहिए, तो इंटर एग्रीकल्चर जो बच्चे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट सब्जेक्ट ऑफ चॉइस क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री आईसीआर एग्जाम के लिए। और जितने भी हमारे बायोलॉजी के छात्र हैं उनके लिए सबसे अच्छा क्या होगा, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, क्योंकि एजी और बायोलॉजी दोनों क्या है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते हैं। लेकिन हमारे मैथ वाले जो छात्र होते हैं उनकी बायोलॉजी जो है उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती है, तो उनके लिए भी हम लोग यहाँ पे एक गुड न्यूज लेकर आए हैं कि उनके लिए सबसे बेस्ट सब्जेक्ट चॉइस क्या हो सकती है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर। तो देखो कहीं ना कहीं ये जो तीनों सब्जेक्ट, तीनों ब्रांच के जो बच्चे हैं हमारे, इंटर एग्रीकल्चर वाले हो या बायोलॉजी वाले हो या मैथ्स वाले हो, तीनों के लिए अगर आप देखोगे, कंपेयर करोगे, तो 2 सब्जेक्ट जो है बच्चों, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट पे बात करते हैं, एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री, यानी कि आपके 50-50 क्वेश्चन, यानी कि 100 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे कंपलसरी, ये तीनों सेक्शन वाले ग्रुप के बच्चों के लिए है। चाहे आप मैथ वाले हो, चाहे एजी वाले हो या इंटर एजी वाले हो, इंटर एजी, मैथ और बायो, तीनों बच्चे जो है आपको एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री आपके जो बेस्ट चॉइस बताया है मैंने उसमें है। और ये हमारे 100 क्वेश्चंस जो आपके लिए कंपलसरी, और 100 क्वेश्चंस सिर्फ आपके लिए ये 400 नंबर लेके आ सकता है बच्चों। ठीक है, ध्यान दो इस चीज को। ठीक है, 400 नंबर आपको सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट दिला सकते हैं। ठीक है, और ये 2 सब्जेक्ट पे जो है ऑलरेडी हम लोग अपने चैनल बेसिक शिक्षा पे जो ऑलरेडी हम लोग क्लासेस चलाते आ रहे हैं। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग ध्यान दे दीजिए। देख सकते हैं आप हमारे यहाँ जो है चीजें, एग्रीकल्चर की जो अगर हम बात करें तो ऑलरेडी 20 लेक्चर जो हम लोग ले चुके हैं। ठीक है, जिसमें आपको डिफरेंट डाइवर्सिटीज है, आप जाके नीचे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। इसमें हम लोग एग्रोनॉमी से शुरुआत किए थे और इसमें आपको सारे चीजें, जैसे एनटीए की पैटर्न होती है, किस तरह से एनटीए की एग्जाम्स कराती है, किस तरह से आपको एनटीए बेस्ड पैटर्न पे क्वेश्चंस, एमसीक्यू, क्विज, ये सारी चीजें, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो, एसएसएल रीजनिंग बेस्ड हो, मैथ्स दो कॉलम बेस्ड हो, तो सारे सिलेबस पे बेस्ड जो है आपको यहाँ पे भरपूर मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, और हमारी ये जो लाइव सेशन है, फ्री शिक्षा की जो बेसिक शिक्षा की मुहिम रही है वो चलती रही है। ठीक है, और इस पे जो हम लोग कंटिन्यूअसली जो हम लोग क्लासेस लेते रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे जो हमारा केमिस्ट्री का भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री के भी ऑलरेडी क्लासेस ऑलरेडी यहाँ पे अपलोडेड है, तो आपको सारे चेक कर सकते हो। तो देखो दोनों ही सब्जेक्ट जो है बच्चा आपको यहाँ पे हम लोग 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन यानी कि 400 नंबर की तैयारी तो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी शुरू कर दी है। हमने 400 नंबर की जो यात्रा आप लोगों का सफल बनाने के लिए और आसान बनाने के लिए जो हम लोग निरंतर रेगुलर रूप से जो हम लोग क्लासेस आपको प्रोवाइड करते रहे हैं। ठीक है, और जो दूसरा जो आपका सेक्शन है यहाँ पे फिजिक्स और बायोलॉजी, इसकी पर भी हम लोग जल्दी क्लासेस शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले फोकस क्या करना है, 100 क्वेश्चन यानी कि 400 नंबर पे तो कमांड बना लो बच्चों, फिर आप आराम से जो है आपका बाकी 200 क्वेश्चन नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे वो आप इजीली चुटकी बजा के कर सकते हो। ठीक है, तो पहले आप सबसे पहले क्या करो, ये 400 नंबर पे अपनी मजबूती हासिल करो। ठीक है, और इस तरह से जो आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपके लिए यही रहेगा। ठीक है, इससे अगर आप करोगे तो आपके सक्सेस रेट जो है मैक्सिमम हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सब जो सिलेबस आपको बता रहा हूँ, जो सब्जेक्ट और चॉइस आपको बताया हूँ, ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है,
पहला बात। और दूसरा आपके लिए क्या है, ये आप कम समय में आराम से बेहतर तैयारी कर सकते हो। इसकी प्रिपरेशन करने के लिए ज्यादा समय की भी आवश्यकता नहीं है, बस आपको करना क्या है, निरंतर। और उसके लिए कुछ प्रिपरेशन टिप्स भी मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। तो चलिए प्रिपरेशन टिप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो आपके लिए पॉइंट क्या है कि गो थ्रू द कंप्लीट एग्जाम पैटर्न। कंप्लीट एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आपको एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स की कौन से सब्जेक्ट्स आपको चूज करने हैं, ये एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको बात करना है। उसके बाद सिलेबस, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के सिलेबस भी जल्दी हम लोग जो है आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के सिलेबस पे ध्यान दीजिए और पूरी एग्जाम पैटर्न के बारे में पहले आप लोग समझो। पहले जब तक आप एग्जाम पैटर्न नहीं समझोगे बच्चों, तब तक आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपको करना क्या है, बैलेंस टाइम टेबल। ये नहीं कि आज एक दिन जो है हमने 10 घंटा पढ़ लिया और दूसरे दिन जो है 1 घंटा भी ना पढ़ पाए। इसलिए बैलेंस टाइम टेबल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कुछ भी चीज हम लोग करते हैं तो एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल के साथ अगर करते हैं तो उन चीजों को हम लोग बेहतर कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर जो हमारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनको सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व कर लेना। और इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल पेपर भी जो है हम लोग ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियोस प्रोवाइड कर चुके हैं। आप वहां जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहां से आपको इसकी ब्रीफ और आइडियाज मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको मॉक टेस्ट जितने भी हम लोग कराते हैं या कराएंगे, उस सारे मॉक टेस्ट को अटेंड करना, क्योंकि टेस्ट जब तक अपने आप को नहीं करोगे तब तक आप अपने आप को जज नहीं कर पाओगे कि क्या आपकी कितने आप जो है औकात क्या है और कितनी आपकी प्रिपरेशन रही है और कहाँ आप है इस कंपटीशन में, आप कहाँ स्टैंड करते हो खुद को, वो चीजें जानना जरूरी है। और ये जानने का एक ही बेहतर तरीका है, आप मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज वगैरह को अटेम्प्ट करते रहें। उसके बाद जो है बच्चों रिवीजन को आपको करना है। आपको की नोट्स, हैंडी नोट्स बनाने होते हैं। जैसे आप कुछ भी चीज पढ़े, 2 चीजें हैं जिसपे आपको डाउट्स ज्यादा हो रहा है तो उसके हैंडी नोट्स बनाओ, उसको अपने जगह जगह स्टडी टेबल पे कहीं पे चिपका दीजिए और वहां से आप जो है टाइम टाइम पे जो उसको रिवाइज करते रहिए। तो हैंडी नोट्स बना के उसको रिवाइज करना ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस जो एकेडमिक सिलेबस है इसको भी आपको रिवाइज करना है। तो ये सारे प्रिपरेशन टिप्स के साथ अगर आप जम के तैयारी करोगे तो आपको जो है आईसीआर 2022 के एग्जाम क्रैक करने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हाँ, बाकायदा सब्जेक्ट चॉइस जो आपको बताया है इसी तरह से आपको करना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट चॉइस जो आप लोगों के लिए काफी इजी है और काफी इस तरह से जो आप जो है बेहतर कर सकते हो। बाकी आईसीआर पे रिलेटेड जो डिटेल वीडियो जो है हम लोग ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। वहां से आप जो है डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, आप सारे वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वहां से भी आप अपनी आईसीआर से रिलेटेड एलिजिबिलिटी और एग्जाम पैटर्न सारी चीजों पे जो है डिटेल वीडियो भी आईसीआर का अवेलेबल है। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं बच्चों। और अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स रहा करें तो जरूर से उसे कमेंट सेक्शन में जो है आप लोग कमेंट करके बताएं, ताकि अगली वीडियो जो है हम लोग आपके डाउट्स पे जो है बना सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।